अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे मल्टीवेरिएट फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब जो लास्ट टाइम हमने चीज़ें की थी उनकी एग्जांपल्स इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हम आज एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सारी जो जो एग्जांपल्स जो हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन इन इकोनॉमिक्स अगर आता है तो कैसे फंक्शंस आते हैं। अक्सर फंक्शन जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है क्यू का फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन अक्सर आएगा प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन किसका फंक्शन अक्सर है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है लेबर का, कैपिटल का। तो इसका मतलब है हम मार्जिनल चेंजेस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। पहले मैं देखूंगा क्यू का अगर फंक्शन है एफ के एफ, तो इसको मैं लिखता हूँ 36 के एल -2 k² -3 l²। अब इसमें ये फंक्शन है के और एल का, तो हम इसमें मार्जिनल चेंजेस कौन सी, इनका मार्जिनल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं? एम पी के और एम पी एल। एम पी के क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और एम पी एल क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो इसको मैं निकालूंगा। मैं पहले पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा क्यू का विद रिस्पेक्ट टू के, और एम पी एल में लूंगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ एल। जब मैं के विद रिस्पेक्ट टू के जब डेरिवेटिव लूंगा तो मैं एल को कांस्टेंट कर दूंगा। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एल पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो के को कांस्टेंट कर दूंगा। ये देखिएगा ये मैं वैसे ही आपको लिख रहा हूँ ताकि पता लगे। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, तो ये क्या है? ये मैं लिखूंगा, ये आएगा 36 L -4K। ठीक है, 36 L -4K। इसी तरह मैं एम पी एल लूँगा। ये क्या है? ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 36K -6L। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है जी। तो ये है हमारे मल्टीवेरिएबल फंक्शन। अगर इसी तरह एक मैं और फंक्शन लिखता हूँ कॉस्ट का। अक्सर क्यू से हम एम पी के और एम पी एल निकाल सकते हैं। इसी तरह हम कॉस्ट का फंक्शन लेंगे। कॉस्ट का फंक्शन अगर मैं लिखूं 3x² +7x +5xy +6y +2y³। अगर ये कॉस्ट फंक्शन है तो क्या एक्स का और वाई का, एक्स कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है और वाई कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। तो ये क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एम सी एक्स निकालते हैं, एम सी वाई निकालते हैं। एम सी एक्स क्या आएगा? 6x +7
प्लस 5y। ठीक है, एम सी वाई क्या आएगा, ये आएगा 5x प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एम सी वाई आ गया, एम सी एक्स आ गया। अब अगर मज़ीद हमें कहा जाए कि आप यहाँ एक और कहा जाए कि आप एम सी एक्स फाइंड करें, आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स फाइंड करें व्हेन एक्स 5 है और जो y है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पहले बताया जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ x निकालेंगे तो y को कांस्टेंट करेंगे, जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ y निकालेंगे तो x को कांस्टेंट करेंगे। तो हमें कहा कि एम सी एक्स फाइंड आउट करें जब x 5 है और y कांस्टेंट है, किस पे, y कांस्टेंट है 3 पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए ये मैं फंक्शन इस पे, तो मैं यहाँ पुट करूँगा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो मैं पुट कर रहा हूँ, देखिएगा एम सी एक्स इज इक्वल टू 6, x की जगह पुट करूँगा 5 और y की जगह पुट करूँगा 3, तो मेरे के पास आएगा 30 प्लस 7 प्लस 50, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 45 6 7 8 9 10 11 12 30 45 45 ये आएगा 52, तो मेरे पास एम सी एक्स आएगा 52। ठीक है जी, ये है एग्जांपल्स जो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस इन इकोनॉमिक्स के, जो सिंपल, जिसमें हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद हम जो एग्जांपल करने लगे हैं वो करने, इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जो अक्सर अप्लाई होती है और बहुत ज़्यादा वो सुनने में आती है, वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो उसमें एक डायरेक्ट इलास्टिसिटी है और एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम जो एग्जांपल करने लगे, जो चीज़ समझने लगे हैं, वो है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिफाइन करते हैं पहले कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड फ्रॉम परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, क्या है, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये आपने पहले भी पढ़ा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब इसमें लिखते हैं कि ये कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है। ये है इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है चेंज डिवाइडेड बाय, ठीक है,
इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको हम अगर थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा करली Q1 ओवर करली y मल्टीप्लाई बाय y ओवर Q। ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आ गया किसका, Q1 का। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा जो है क्रॉस इलास्टिसिटी करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, ऑब्वियसली एक हमारे पास एक डायरेक्ट इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी। जो डायरेक्ट इलास्टिसिटी वो क्या है, वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड। मतलब अगर हम Q1 की डिमांड निकाल रहे हैं तो हम प्राइस भी Q1 की ले रहे हैं, जो कि P1 होगी ऑब्वियसली। इसी तरह जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड 1 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2। जब दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस का जो है वो इफेक्ट आएगा किसी और गुड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो गुड्स हैं Q1 और Q2, तो इसका मतलब है Q1 की प्राइस जो है वो P1 होगी और Q2 की प्राइस जो है वो क्या होगी, P2 होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन Q1 ड्यू टू चेंज इन P2। देखिए ये 2 है और ये क्या है, ये 1। हम अब लिखते हैं ऐसे, EC इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूंगा Q1 डिवाइडेड बाय P। अब ये क्रॉस डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा Q1 P2 ये आपका फार्मूला आ जाएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, हम इनकी क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल जो है वो करते हैं एक फंक्शन की एग्जांपल। एग्जांपल है Q1 जो है, Q1 जो है वो उसका फंक्शन लिखते हैं, उसका फंक्शन है 4850 माइनस 5PB। ये क्या है, Q1 फंक्शन है प्राइस ऑफ बीफ का प्लस 1.5 प्राइस C। दूसरा Q1 फंक्शन है प्राइस ऑफ बीफ का और प्राइस ऑफ चिकन का, उसके बाद लिखते हैं, बल्कि मैं इसे रेज कर दूँ, इसको मैं लाइन लगा प्लस 0.1 अब देखिएगा Q1 जो प्रोडक्ट है वो है हमारा बीफ,
तो बीफ की डिमांड जो है, बीफ की कंजप्शन जो है वो फंक्शन है प्राइस ऑफ बीफ का, प्राइस ऑफ चिकन का और इनकम का। अब हम इससे कौन कौन सी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं? हम इनकम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, हम क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला ये वाला, और हम इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या है, चेंज इन क्यू ड्यू टू चेंज इन वाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फंक्शन ये इनकम इलास्टिसिटी मेजर करेंगे जब हमारे पास y जो है वो इक्वल टू है 10,000 के, ठीक। पी जो है, ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज जो है ये गिवन है। पी जो है वो है 200 के, और पी सी प्राइस ऑफ चिकन जो है वो गिवन है, प्राइस ऑफ चिकन इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो हम इनकम इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए चेंज इन Q1 ड्यू टू चेंज इन Y, फिर मुझे Y चाहिए और Q1 चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट करके Q1 निकालूंगा, या ये पॉइंट, ये इनकम इलास्टिसिटी में, ठीक। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ Q1 निकालूंगा, Q1 किसके इक्वल होगा, 4850 माइनस 5 PC 100 प्लस 1.5, नहीं PB, सॉरी क्या है, PB 200, PB 200 और PC क्या है 100 प्लस 0.1, Y क्या है, Y है 10,000, ठीक है जी। तो मेरे पास जो Q1 आएगा, Q1 आ जाएगा मेरे पास 5,000, Q1 मेरे पास आ जाएगा टोटल 5,000, ठीक है। Q1 हम इसको Q1 की जगह B लिख सकते हैं, Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, B। Q1 किसका है, B का, ये भी मतलब आप 1 लिख दें या बीफ लिख दें, ये दोनों सेम, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हमने इनकम इलास्टिसिटी निकाली, अब हमने क्या निकालनी है, इनकम इलास्टिसिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इनकम इलास्टिसिटी निकालते हैं, EY क्या निकालते हैं, EY के लिए मुझे चेंज इन Q1 ड्यू टू चेंज इन Q1 ड्यू टू Y क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये 0.1, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय Y क्या है, Y मेरे पास है 10,000 और मेरे पास Q1 क्या है, Q1 आया 5,000, ये मेरे पास आ गई इनकम इलास्टिसिटी। तो मेरे पास इनकम इलास्टिसिटी क्या आएगी, वो आएगी 0.2। अच्छा, ये जो इनकम इलास्टिसिटी है 0.2, ये किससे ग्रेटर है, इनकम इलास्टिसिटी का जो है वो क्या है, वो 0 जो है वो, हाँ आपको याद होगा हम इनकम इलास्टिसिटी का एक फार्मूला का एक चीज़ पढ़ते थे, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1।
इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ क्या है, ये 0.2 जो है वो 1 से कम है, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, 0.2 है, ठीक है, 0.2 जो है वो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 का क्या मतलब है और 1 का क्या मतलब है, ये आपने पढ़ा है। 1 का मतलब है यूनिट इलास्टिक है, ठीक है, 1 का मतलब है यूनिट इलास्टिक है। 1 से लेस का मतलब है कि जो आपका है वो इनकम इन इलास्टिक है, और 1 से ग्रेटर का मतलब है इनकम इलास्टिक है। फिर मैं बताता हूँ, ये हमारा जो रिजल्ट है ये बता रहा है इनकम इन इलास्टिक है। इसका मतलब है इनकम के प्रोपोर्शनेट जो है वो डिमांड में कम चेंज आ रही है। इनकम अगर 1% बढ़े तो डिमांड ऑफ बीफ जो है वो 1% से कम बढ़ती है, 1% से कम बढ़ती है, ठीक है। ये मतलब इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है। इनकम अगर 1% बढ़ रहा है, अब देखिएगा अगर यूनिट इलास्टिक है, इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि अगर 1% चेंज आती है तो 1% इनकम में चेंज आती है, तो 1% जो है वो डिमांड में चेंज आती है। अगर ये 1 से कम है तो ऐसा नहीं है। फिर अगर 1% इनकम में चेंज आती है तो 1% से कम चेंज आती है डिमांड में। इसी तरह जो है अगर 1 से ग्रेटर है, तो अगर 1% इनकम चेंज होती है तो 1% से ज़्यादा जो है वो कंजप्शन जो है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। अब हम करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसी एग्जाम्पल से हम क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, ये मैं क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो निकालते हैं। वो क्या निकालेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी चेंज इन Q1 और Q1 1 क्या है, बीफ है, और 2 क्या है, वो चिकन है। तो हम यहाँ पुट करेंगे चेंज इन Q ड्यू टू, मतलब मैं इसे अब फार्मूला ऐसे लिखूंगा, चेंज इन Q B ओवर चेंज इन P C। आगे क्या है, P C ओवर Q, ठीक है जी। अच्छा, ये वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ मैं इसे पुट करता हूँ। कैसे पुट करूँगा देखिएगा, ये इस फंक्शन में देखता हूँ, क्यू बी में चेंज पर डेरिवेटिव लूँगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव पी सी की वैसे 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय पी सी क्या है जी, पी सी गिवन है 100, पी सी गिवन है 100 और क्यू बी हमने पहले निकाल लिया, वो कितना था, क्यू बी हमने पहले निकाल लिया हुआ, वो क्या है, वो हमारा है 5000, ये वाला, ठीक। तो यहाँ मैं पुट करूँगा 5000, तो मेरा जो क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 0.03। अब इसको क्या देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी को किससे कंपेयर करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी को किससे कंपेयर करते हैं, ये देखिएगा, इसको कंपेयर करते हैं 0 से, लेस देन 0 से, अब इसकी 3 कंडीशन है, 0 के इक्वल है, ये 0 से लेस है, ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर 0 है तो इसका मतलब है दो गुड्स जो हैं वो अनरिलेटेड है। अगर 0 है तो दो गुड्स जो हैं वो क्या हैं, अनरिलेटेड है। अगर ये 0 से ग्रेटर है, अगर ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, जो कि हमारी टर्म में जो 0 से ग्रेटर है 0.03 है, तो ये क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे दीज गुड्स आर सब्सटीट्यूट।
अगर हमारा आंसर आया 0.03, ठीक है जी, और 0.03 जो है वो जीरो से बड़ा है, जब ये जीरो से बड़ी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो बीफ और जो चिकन है ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है। एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की कंजप्शन बढ़ेगी, ये है सब्स्टिट्यूट। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की कंजप्शन बढ़ेगी तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से जब दूसरे प्रोडक्ट की कंजप्शन बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। जब एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की कंजप्शन कम हो जाए तो फिर बोलते हैं कम्प्लीमेंट। अच्छा, और वो कब होगा, जब क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो से लेस होगी। जब ज़ीरो से ग्रेटर है तो सब्स्टिट्यूट है, जब ज़ीरो से लेस होगी तो कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारी इस एग्जांपल में बीफ और चिकन जो है वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूट। तो ये मेरी एग्जांपल है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की और क्रॉस प्राइस की डिमांड की, ठीक है। अब हम यहां से इसे इरेज करें। अब हम यहाँ जो है वो थोड़ा सा करेंगे डिफरेंशियल, ठीक है जी। डिफरेंशियल क्या है, एग्जांपल्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल चेंज, इंक्रीमेंटल। अच्छा, डिफरेंशियल हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, हमने बड़ी डिटेल से जो है वो डिफरेंशियल किया। अच्छा, बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट जो है वो मेजर करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आते हैं। फिर बदल रिपीट करता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट आता है इकोनॉमिक्स में, हम उसे मेजर करते हैं ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वो चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्मॉल होती है तो हम इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो मेजर करते हैं डिफरेंशियल से, वो मेजर करते हैं डिफरेंशियल से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, ये फंक्शन है एक्स का और वाई का, एक्स स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा है एक फंक्शन। तो हम एडिशनल कॉस्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं, अगर बहुत छोटी सी हम x को थोड़ा सा इंक्रीज करें, स्मॉल इंक्रीज करें, अगर हम एडिशनल स्मॉल इंक्रीज करें x में, तो एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी, एडिशनल कॉस्ट हम निकालेंगे डी डिफरेंशियल से, डी डी सी, और ये क्या आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। हमारे पास हमें पता है कि हम उस पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे 2x माइनस 0.5y, इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा dx, तो ये मेरे पास आ जाएगी स्लाइटली चेंज एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू स्लाइट इंक्रीज इन x, ठीक है। ये सैंपल था। फिर हम अपने टॉपिक पे एक और आते हैं कि अगर ऑप्टिमाइजेशन की क्या एग्जांपल, हमने ऑप्टिमाइजेशन की लास्ट लेक्चर में, हमने आपको याद होगा ऑप्टिमाइजेशन की थी कंप्लीट, ठीक है। तो हम आज हम करते हैं
ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन पहले करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अच्छा ऑप्टिमाइजेशन में आपको बताया था हम मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, उसकी कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल सेट करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस में हो या प्लस हो। फिर थर्ड डेरिवेटिव की कंडीशन है कि जो उनके सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है उनके क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव के स्क्वायर से, ठीक है। ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर हम एक एग्जांपल करते हैं कि एक फर्म है उसका प्रॉफिट जो है, एक फर्म है उसका प्रॉफिट जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन। एक फर्म दो गुड्स प्रोड्यूस करे, एक फर्म जो है वो दो गुड्स प्रोड्यूस करी है जो एक्स और वाई है, तो हम लिखेंगे 64 एक्स माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 3 2y माइनस। ये हमारा आ गया जो क्या है, एक फंक्शन है x का और y का, दो प्रोडक्ट्स फर्म प्रोड्यूस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसे ज़ीरो के इक्वल लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ मैं लिखता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेट इट टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, इसके दो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, एक x विद रिस्पेक्ट टू x और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये x का पार्शियल डेरिवेटिव जो लूँगा वो ये है, y का लूँगा x और y। अभी हम x से स्टार्ट करते हैं। x का क्या आएगा, डेरिवेटिव ये आएगा 64 माइनस 4x 64 माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4y। अच्छा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 8y प्लस 32 और यहाँ से प्लस 4x। ये आ गया दोनों का, और इन दोनों को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, ज़ीरो के। इन दोनों को किसके इक्वल कर दूंगा, ज़ीरो। अब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करूँगा, देखिएगा, इसमें से x निकाल के, चले अब इसको, ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे पहले को सॉल्व करते हैं। इसे मैं लिखूँगा 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 64, ठीक है जी। इसको इस तरफ ले गया, फिर मैं y के लिए करूँगा तो y आएगा x फोर से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस हो गया। तो y किसके इक्वल आ गया, x माइनस 60। अब मैं इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की और y की। जब मैं साइमल्टेनियसली से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास, इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव लेके देखता हूँ, ये माइनस आ रहे हैं या प्लस नेगेटिव में आता है या प्लस में आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव x के थ्रू और ये सेकंड डेरिवेटिव,
ओ सॉरी, फर्स्ट ही डेरिवेटिव है वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इनका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, पाई एक्स एक्स पाई वाई वाई। फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम ले लें। तो सेकंड ऑर्डर जब मैं इसका लूंगा तो ये आएगा -4, ये क्या आएगा -4। जब इसका लूंगा तो ये आएगा -8, क्योंकि ये देखिए जब हमने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये 2x के ये 4y² के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस है, सॉरी ये मैं भूल गया था, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ -8 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव, जो सेकंड डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, वो दोनों माइनस में आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी और मैक्सिमाइजेशन की कि अब सेकंड कंडीशन के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है जब x 40 और y क्या है 24 है। अब हम थर्ड कंडीशन को नोट करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है पाई एक्स एक्स पाई वाई वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, पाई एक्स वाई के स्क्वायर से, पाई एक्स वाई के स्क्वायर से। चले जी हम देखते हैं, ये -4 है, -4 मल्टीप्लाई बाय -8 शुड बी ग्रेटर देन पाई एक्स वाई। अब देखिएगा पाई एक्स वाई हम किससे निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे, ये इससे निकालें पाई एक्स वाई, ये पाई एक्स है, मीन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसमें y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 4, ये वाला 4, तो ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर। तो ये देखिएगा 4 8 जार 32, 4 8 जार 32, माइनस माइनस प्लस हो गई, ग्रेटर है किससे 16। इसका मतलब है हमारी थर्ड कंडीशन भी जो है फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब है कि पाई जो है, पाई वो मैक्सिमाइज हो रहा है किस पे, प्रॉफिट जो है वो 40 पे और 24। ठीक है जी, ये दूसरी ऑप्टिमाइजेशन की एग्जांपल होगी। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करेंगे। और वो क्या है, वो है एक फर्म है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है फर्म जो है वो 2 ब्रांड्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एक फर्म जो है वो 2 ब्रांड्स प्रोड्यूस कर रही है, 2 ब्रांड्स, देखिएगा फर्म्स 2 ब्रांड, फर्म प्रोड्यूस 2 ब्रांड्स, ये क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है एक फर्म है 2 ब्रांड्स प्रोड्यूस कर रही है। पहला ब्रांड, पहला है उसका फंक्शन गुड 1 का, और गुड 1 जो है वो है 14 माइनस 0.25p1, और Q2 क्या है 24 माइनस 0.5 p, ये है 2 फॉर्म। ठीक है, और इनका जॉइंट कॉस्ट फंक्शन वो क्या है, वो है TC Q1 स्क्वायर प्लस 5 Q2
Q1 Q2 और उसके साथ क्या है प्लस Q2। ये इसका ज्वाइंट फंक्शन है कॉस का। ज्वाइंट फंक्शन किसका है? कॉस का। अब हम जो है प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का फंक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। वो क्या है प्रॉफिट? ये देखिए प्रॉफिट जो है वो क्या है टी आर माइनस टी सी, ठीक है। तो टी आर क्या है? टी आर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट गिवन है तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं लिखूंगा टोटल रेवेन्यू P1Q1 प्लस P2Q2, ठीक है। तो यहाँ हम पुट करते हैं, देखिएगा टी आर की जगह पुट करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं P1Q1 प्लस P2Q2 माइनस टी सी। यहाँ ये वाला आ गया Q1 स्क्वेयर माइनस 5Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वेयर। ये मैंने टी सी यहाँ से पुट किया और टी आर यहाँ से पुट किया, ठीक है जी। तो हमारा ये प्रॉफिट का फंक्शन बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे P का इन्वर्स फंक्शन ले लें। इन्वर्स फंक्शन ले लेंगे तो ये P1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? ये P2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो P1 क्या आएगा? P1 आएगा और P2 क्या आ जाएगा? -48 माइनस 2Q ये आपका, ठीक है जी। अब हम जो हैं इसको इनको P को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये P1 की जगह और ये P2 की जगह, ठीक है। तो हमारा पाई फंक्शन क्या आएगा? पाई फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा हमारा 56Q1 माइनस 5Q1 स्क्वेयर प्लस 48Q2 माइनस 3Q स्क्वेयर, इसका Q2 का स्क्वेयर माइनस 5Q1 एंड Q2। तो इसे हम क्या करेंगे? अब वही जो हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते थे, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या करते थे? हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। हम क्या लेंगे? हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। फिर हम Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q2 जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिएगा पाई 1 और पाई 2, पाई 1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 और पाई 2 विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो पाई 1 क्या आएगा? 56 माइनस 10 Q1 माइनस 5Q2। फिर हम क्या करेंगे? पाई 2 48 माइनस 6Q2 माइनस 5Q1। इन दोनों को जीरो के इक्वल करें। इन दोनों को क्या करेंगे? जीरो के इक्वल। इन दोनों को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q1 और Q2। Q1 आएगा 2.75 और Q2 आएगा 5.7। ये आप सॉल्व करके देखिए, हमारे पास ये Q1 और Q2 आ गए। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अभी मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हम क्या लेंगे? हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका
पाई 1 पाई 2 ठीक है जी। इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा -10 और इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा -6। इसका मतलब ये दोनों माइनस आ रहे हैं, तो हम जो हैं हम सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होगी कि जब Q1 2.75 है और Q2 5.7 है तो इसका मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। सेकेंड कंडीशन कह रही है। अब थर्ड कंडीशन क्या है देखिएगा, पाई 1 मल्टीप्लाई बाय पाई 2 शुड बी ग्रेटर देन पाई 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई 1 1 2 क्या है, ये आएगा -10 मल्टीप्लाई बाय -6 शुड बी ग्रेटर देन पाई 1 2, ये 1 है तो ट्रू जो है ये देखिएगा ये -5, ये -5 आएगा तो ये क्या है -5 का स्क्वायर। तो ये अगर मैं आंसर इसका लिखूं तो ये आएगा, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं तो ये आएगा 60 ग्रेटर देन 25, 60 ग्रेटर देन 25। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन के मुताबिक भी जो है हमारा क्या हो रहा है, हमारा 2.71 जब फर्म 2.71 यूनिट जो है Q1 के प्रोड्यूस करेगी और 5.7 जो है वो Q2 के प्रोड्यूस करेगी तो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। अच्छा जी, अब हम इस Q1 और Q2 की वैल्यूज जो हैं वो इन फंक्शन में पुट कर सकते हैं और P1 और P2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, P1 और P2। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2.75 यहाँ पुट कर दूँगा और 5.7 जो है वो यहाँ पुट कर दूँगा। तो मेरे पास प्राइसेस आ जाएंगी, जो प्राइसेस आएंगी वो क्या होंगी, वो P1 मेरे पास आएगा जो यहाँ ये P1 आफ्टर और P1 क्या आएगा मेरे पास P1 आ जाएगा 45, P1 आ जाएगा 45 और P2 आ जाएगा जो P2 आएगा वो आएगा 36.6। अच्छा, अब ये 45 और 36.6 जो है ये जो प्राइस आई है इसको, इन प्राइसेस को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 भी आ जाएगा और Q2 भी आ जाएगा। फिर जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं पाई में पुट करके अपना प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। तो ये ऐसे हम लोग जो है ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सारा सिस्टम जो है, ये मैथमेटिकल एग्जांपल्स थी जो आज के लेक्चर में हमने की।